बच्चों इथेन, फॉर्मूला सबको पता होगा C2H6। फर्स्ट मॉलिक्यूल है बच्चों इथेन, C2H6 होता है भाई। अब देखना भाई, इथेन सभी जानते होगे कैसे बनता है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, एल्केन के अंदर 3 हाइड्रोजन इस कार्बन पे और 3 हाइड्रोजन इस कार्बन पे। कार्बन कार्बन में सिग्मा बॉन्ड आपको बताया था, पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, ये भी सिग्मा, सारे बॉन्ड सिग्मा भाई। एक बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, 3 और 3 6 बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन के बीच में है, ये ध्यान रखना भाई। एक सिग्मा बॉन्ड बच्चों कार्बन कार्बन के बीच में, 3 और 3 6 बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन के बीच में। अब ध्यान से समझना भाई, इसका ऑर्बिटल डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बॉन्डिंग का, ध्यान से समझना है। पहली बात आपको बताया गया था, जो कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाती है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती है भाई। विकास ने बिल्कुल सही आंसर दिया पूछने से पहले ही। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाती हैं, दोनों कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रही हैं, दोनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। ध्यान इधर भाई सबका, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनना। दोनों कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन बच्चों sp3 है, और sp3 में ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। अब ध्यान से देखना, 4 ऑर्बिटल है, 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग क्या है, एक s ऑर्बिटल को मिक्स किया और 3 p ऑर्बिटल को मिक्स किया, और इनसे मिलके 4 ऑर्बिटल को मिक्स किया, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी 4 बनेंगे और चारों sp3 होंगे। ध्यान से देखो, ये पहली कार्बन है भाई, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 का मतलब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाओ, और इतना तो सभी जानते हो sp3 में ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। देखना भाई, 1 2 3, समझ गए होगे टेट्राहेड्रल बनाइए। देखो ये टेट्राहेड्रल होती है, 3 ट्राइपोड स्टैंड की तरह। एक ऊपर मैंने जस्ट इसको यूं घुमा दिया है, इसको यूं टर्न कर दिया, रोटेट कर दिया। देखना ये नीचे 3 ट्राइपोड स्टैंड वाले और एक ये ऊपर हो गया। तो इस कार्बन को देखो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसलिए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए हैं और चारों ऑर्बिटल टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में। अब देखना ये दूसरी कार्बन बच्चों, दूसरी कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसका मतलब कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं इस पे भी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, और 4 ऑर्बिटल टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में। इसको यूं घुमा दूंगा, देखना एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा, तीसरा, और ये चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल बच्चों। ये भी देखो 3 ट्राइपोड स्टैंड वाले और एक ऊपर। अब देखना भाई, इस कार्बन का मैंने बताया था आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल सिमिट्रिकल होते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अनसिमिट्रिकल होते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं। अब देखो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड टू एंड ओवरलैपिंग कर रहे हैं और सिग्मा बॉन्ड बन रहा है भाई। देखो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड क्यों बना, क्योंकि दोनों के हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है। अब देखना, इस कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइड्रोजन से जुड़ेगा, और हाइड्रोजन में होता है 1s ऑर्बिटल। तो देखो इसका s ऑर्बिटल, इसका p ऑर्बिटल, sp ओवरलैपिंग होगी, एंड टू एंड ओवरलैपिंग है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो देखो 3 हाइड्रोजन जुड़ी है इस कार्बन से, और इस कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन जुड़ी हैं। देख लो, 3 हाइड्रोजन इससे जुड़ी, 3 हाइड्रोजन इससे जुड़ी। हाइड्रोजन में 1s ऑर्बिटल होता है, तो ये sp ओवरलैपिंग है, ये pp ओवरलैपिंग है, ये भी एंड टू एंड ओवरलैपिंग है, ये भी एंड टू एंड ओवरलैपिंग है।
इसलिए बॉन्ड कौन सा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सारे सिग्मा बॉन्ड है भाई इसमें। ये इथेन का स्ट्रक्चर है भाई, ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना भाई। हाँ भाई जल्दी से बताओ कमेंट करके, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ भाई, फटाफट कमेंट करो सभी। सेकंड स्ट्रक्चर है भाई इथीन का, इन सभी समझते हो, एल्कीन डबल बॉन्ड आ गया, C2H4। हाँ भाई ध्यान लगाना भाई, इस पे थोड़ा सिंपल चीज है बिल्कुल। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिलेगा, समझ गए होगे, एल्कीन है, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन पे और 2 हाइड्रोजन इस कार्बन पे। तो देखना भाई कार्बन हाइड्रोजन में सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड सिग्मा होता है तो दूसरा क्या मिलेगा, पाई मिलेगा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड एक ही हो सकता है, बाकी पाई बॉन्ड होते हैं। तो कार्बन कार्बन में पहला सिग्मा बॉन्ड और दूसरा क्या बच्चों, पाई बॉन्ड। ध्यान देना भाई सभी। अब देखो भाई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और जो कार्बन डबल बॉन्ड बनाती है बच्चों वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती है, मैंने एक दिन बताया था। सिंगल बॉन्ड वाली कार्बन sp3, डबल बॉन्ड वाली sp2 और ट्रिपल बॉन्ड बनाने वाली कार्बन sp होती है। ध्यान रखना भाई, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है बच्चों, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ये। अब ध्यान से देखना भाई, फर्स्ट कार्बन को देखो बच्चों, sp2 है, sp2 का मतलब एक s और 2 p, यानी टोटल 3 ऑर्बिटल की मिक्सिंग हुई है, एक s की और 2 p की, तभी तो sp2 बनेगा। अब 3 ऑर्बिटल की मिक्सिंग की है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी 3x बनने चाहिए, और तीनों के तीनों क्या माने जाएंगे, sp2 माने जाएंगे। तो 3 ऑर्बिटल बनाएंगे भाई, और 3 ऑर्बिटल ट्रायंगल की फॉर्म में होते हैं। देखना, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखो ऐसे ट्रायंगल बना दिया मैंने रोटेट करके, दिख रहा है भाई सबको। फिर सुन लो, कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यानी एक s ऑर्बिटल, 2 p ऑर्बिटल, टोटल 3 ऑर्बिटल की मिक्सिंग की तो बनेंगे भी 3x, यानी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और तीनों sp2 होंगे और ट्रायंगल की फॉर्म में होंगे। लेकिन कार्बन पे तो 4 ऑर्बिटल होते हैं बच्चों, एक s और 3 p, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ 3 ने टेक पार्ट किया। इसका मतलब एक p ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं किया, और जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं करेगा उसको अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बोलोगे, और वो हमेशा बच्चों परपेंडिकुलर प्लेन में होता है। और उसको ऐसे दिखाते हैं, आधा ऊपर, 2 लोब दिखाते हैं उसमें, आपको ध्यान होगा p ऑर्बिटल ऐसा था, डंबल शेप, तो डंबल की एक लोब, दूसरी लोब, तो उसको मैंने ऐसे क्रॉस करके दिखा दिया जेब्रा लाइन से। देखो भाई, तो इस कार्बन पे 3 तो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं ट्रायंगल की फॉर्म में, ठीक है भाई, ट्रायंगल की फॉर्म में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है परपेंडिकुलर प्लेन में, जिसकी डंबल की एक लोब ऊपर है और एक लोब परपेंडिकुलर प्लेन में कहाँ है, नीचे है। ये ट्रायंगल है, ऐसे कर लिया, एक लोब ऊपर ले जाओ अनहाइब्रिडाइज्ड की, एक लोब नीचे ले आओ, तो देखना भाई ये अनहाइब्रिडाइज्ड दिखा दिया। अब इसी तरह दूसरी कार्बन, जो दूसरी कार्बन है बच्चों, ये दूसरी कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp2 का मतलब 3 तो होंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, 1 2 3, और ट्रायंगल की फॉर्म में अरेंज कर रखा है, और एक मिलेगा अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, कहाँ होगा, परपेंडिकुलर प्लेन में। ये देखना भाई, ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया बच्चों। अब देखो भाई,
पहली बात तो कार्बन कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड टू एंड ओवरलैपिंग कर रहा है बच्चों, सिग्मा बॉन्ड बन गया। क्या बन गया भाई? सिग्मा बॉन्ड बन गया। कार्बन कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड टू एंड ओवरलैपिंग कर रहा है। कौन सा बॉन्ड बन गया बच्चों? सिग्मा बॉन्ड बना। अब देखना भाई, इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन है। पहली हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल और इसका p ऑर्बिटल, दोनों एंड टू एंड ओवरलैपिंग करेंगे, यहां भी सिग्मा बॉन्ड बन गया। और ये भी हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, तो यहां भी सिग्मा बॉन्ड बन गया। ये देखो भाई, अब यहां एक हाइड्रोजन है 1s ऑर्बिटल और यहां भी हाइड्रोजन है 1s ऑर्बिटल, ये सारे सिग्मा बॉन्ड बने। अब देखो भाई, ये पाई बॉन्ड कैसे बन रहा है? आपको बताया था पाई बॉन्ड बनेगा साइडवे ओवरलैपिंग से, इस ढंग से बनाया था। अगर ध्यान हो तो मैंने कहा था आधी ओवरलैपिंग ऊपर होगी, आधी ओवरलैपिंग नीचे होगी। ये देखना, ये इससे ओवरलैप करेगा, ऐसे दिखाते हैं क्योंकि हमारे पास 2D बोर्ड है। ओवरलैप तो नहीं करके दिखा पाएंगे, ऐसे करके दिखाते हैं इनको। इसका मतलब ये इससे ओवरलैप कर रहा है। तो आधा पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर होती है, आधे के नीचे। तो देखना, ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड एंड टू एंड ओवरलैपिंग से, और ये साइड वे ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड। क्या बताया था? हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो देखो भाई, ये पी पाई बॉन्डिंग हो रही है, यानी दोनों का पी ऑर्बिटल आपस में साइडवे ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बना रहा है। भाई जल्दी से बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? ये स्ट्रक्चर होगा बच्चों इथीन का। अब लास्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे इथाइन का, ध्यान देना भाई। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। C2H2 स्ट्रक्चर जानते होगे, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और दोनों कार्बन पे एक हाइड्रोजन, इसलिए इथाइन बोला इसको। अब देखो भाई, अभी अभी बताया जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाती है वो sp हाइब्रिडाइज्ड होती है। दोनों sp हैं, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, ये बीच में सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड है इसमें। अब दो पाई बॉन्ड कैसे बन रहे हैं ये ध्यान से सुनना भाई सभी। पहली बात देखो, कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन है sp हाइब्रिडाइज्ड। sp हाइब्रिडाइज्ड का मतलब कितने ऑर्बिटल हैं? देखो कार्बन पे 4 ऑर्बिटल होते हैं बच्चों, एक s और 3 p, px py pz, 2px 2py 2pz। अब क्या होगा, ये दो ऑर्बिटल छोड़ दो, py pz, सिर्फ कितने ऑर्बिटल टेक पार्ट कर रहे हैं? एक s और एक p, दो ऑर्बिटल की मिक्सिंग हुई है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी 2x बनेंगे, यानी दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और दोनों में s का करैक्टर भी है और p का करैक्टर भी है, इसलिए दोनों को sp बोलोगे बच्चों। और ये जानते हो जब sp हाइब्रिडाइजेशन होती है तो ज्योमेट्री लीनियर होती है। देखना, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए भाई लीनियर ज्योमेट्री में। अब दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, ये दो p ऑर्बिटल छोड़े हैं, ध्यान से देखो, इन दोनों ने हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं किया, इसका मतलब ये कहाँ मिलेंगे? अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है और परपेंडिकुलर प्लेन में मिलेंगे। ध्यान से देखना भाई, एक तो ये रहा बच्चों pz बोलते हो जिसको, और दूसरा y डायरेक्शन में, ये देखना जिसको क्या बोलोगे? py बोलोगे। ये देखो, एक ये हो गया y डायरेक्शन में और एक ये z डायरेक्शन में, दोनों परपेंडिकुलर प्लेन में। आप जानते हो x y z म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। अब देखना, अब इस कार्बन को देखो,
ये कार्बन भी क्या है बच्चों, sp हाइब्रिडाइज्ड है। जो दूसरी कार्बन है वो भी sp हाइब्रिडाइज्ड है, यानी दो तो हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है बच्चों दूसरा। ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। दो हैं परपेंडिकुलर प्लेन में अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। अब देखो बॉन्डिंग कैसे हो रही है, दोनों पे दो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं और परपेंडिकुलर प्लेन में दो दो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। अब ध्यान से देखना भाई, दोनों का एक एक हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड टू एंड ओवरलैपिंग कर रहा है। कौन सा बॉन्ड बना बच्चों, सिग्मा बॉन्ड बना। कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। अब इस कार्बन से हाइड्रोजन का हाइब्रिड ऑर्बिटल जुड़ेगा 1s और इससे भी 1s। अब देखना भाई, साइड वे ओवरलैपिंग करनी है, ये सिग्मा बॉन्ड बन गए। अब पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, py से ओवरलैप करेगा। थोड़ा गलत कर दिया, ध्यान से देखो, पहले इसको दिखा लो pz को जो बिल्कुल पैरेलल है, pz से ओवरलैप करेगा, ऊपर भी नीचे भी। देखो एक पाई बॉन्ड बन गया और py से ओवरलैपिंग करेगा, ऊपर भी नीचे भी। pz से ओवरलैप कर रहा है, दोनों बिल्कुल पैरेलल हैं। py से ओवरलैप कर रहा है, दोनों